तो ये पूरा परिवार हमारा निकल जाता है सुबह सुबह जिम कॉर्बेट की डे एंड नाइट ट्रिप के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक जिम कॉर्बेट की साइट से एक गाड़ी और एक गाइड बुक करना पड़ता है, जो कि आपको डेजिग्नेटेड टाइम पे वो आ जाता है आपको लेने के लिए, और आपकी पूरी फैमिली को लेकर वो जाता है। रास्ते में उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को समझाता है। बड़े ही स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, जिनमें एक खास बात ये थी कि आपको उससे नीचे नहीं उतरना है ज़मीन पर, कोर जब आप फॉरेस्ट में पहुँचते हैं तो। मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं गिर गया तो क्या होगा। खैर, घंटे की जर्नी के बाद हम पहुंच जाते हैं फॉरेस्ट के अंदर अपने गेस्ट हाउस में। पर ये क्या, ये पूरा का पूरा गेस्ट हाउस चारों तरफ से इलेक्ट्रिक फेंसिंग से जुड़ा हुआ है। आखिर हो भी क्यों ना, आप कोर जंगल के अंदर जो है। खैर, यहाँ पहुँचते ही हम अपने गेस्ट हाउस के अंदर अपने रूम में जाते हैं। रूम में पहुँचते ही वाह वाह वाह, ऐसी फीलिंग आती है जैसे आप 1947 के टाइम पीरियड में पहुँच गए हों। पूरा ही घर बहुत ही ओल्ड स्ट्रक्चर्ड आइटम से भरा हुआ है। सामने देखिए, मेज की जगह आपको लकड़ी के ये रैक्स लगे हुए हैं। बिल्कुल ओल्ड स्टाइल के बेड्स लगे हुए हैं। और तो और पूरे कमरे में आपको कहीं फ़ोन या किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का नामो निशान नहीं है। खैर, पेट में इतनी तेज़ भूख लगी थी कि हम पहुंच जाते हैं इनकी कैंटीन पे। कैंटीन को देख करके शुरू में तो बहुत डिसअपॉइंट होते हैं कि ये पता नहीं किस तरह की कैंटीन है, लेकिन उसके ठीक बाद जैसे ही खाना आता है, अगेन 1947 में हम पहुंच जाते हैं। बिल्कुल सादा दाल चावल, अंडे की भुजिया, लेकिन एक बात है, टेस्ट बहुत 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 ही अच्छा था। और उसके बाद फिर शुरू होती है हमारी जर्नी। सबसे पहले हम मैप को खंगाला जाता है, जो कि हमारे फैमिली के गाइड रमेश चंद्र हमें सारे के सारे मैप को देख करके बताते हैं कि हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं और कहाँ हमें शेर, चीते या अलग अलग जानवर मिलेंगे। इसके बाद हम और सोचते हैं आसपास क्या एक्सप्लोर किया जा सकता है। सबसे पहले मेरी नज़र पड़ती है सामने बने मचान के ऊपर। बस हम कंट्रोल नहीं कर पाते और हम सब पहुंच जाते हैं मचान के ऊपर। इसके बाद बच्चों को दिख जाते हैं 2 हाथी गेस्ट हाउस के अंदर। बस बच्चों का तो एक तरह से जंगल ट्रिप यहीं से शुरू हो गया। उसके बाद हम सबके गाइड आते हैं हम सबको जंगल ट्रिप पर ले जाने के लिए। अगेन तो पूरे के पूरे एडवेंचरस राइड पे हम सब निकलते हैं। रास्ते में पहुंचने के बाद घने जंगल के अंदर अजीब सी एक फीलिंग आना शुरू होती है, क्योंकि पूरा जंगल अपने आप में शांत था, ज़रा सा भी शोर नहीं। और यहाँ पर एक कॉलिंग शब्द का आप कई बार इस्तेमाल आपके गाइड करते हैं। कॉलिंग का मतलब होता है अलग अलग जानवरों की आवाज़ से इस बात को गेस करना कि टाइगर या एलिफेंट, जंगली हाथी या शेर कहाँ पर हो सकते हैं। तो पूरे जंगल की खाक हम छानते हैं इन चीते और अलग अलग जानवरों को देखने के लिए। हालांकि मेरा ये पहला अनुभव था जिसमें जंगल का ट्रिप मेरे लिए अपने आप में एक बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा। लेकिन हाँ, हम सब थोड़े से मायूस इस मामले में ज़रूर हुए, क्योंकि हमें टाइगर देखने को नहीं मिला। अलग अलग जगह घूमते हुए टाइगर के पंजों से लेकर उसकी पॉटी तक गाइड ने हमें दिखा डाला, लेकिन हम टाइगर देखने को हमें नहीं मिला। तो खैर, ये सब करते हुए हम जाते हैं। लेकिन हमारे जंगल में जो जो 2 जानवर सबसे ख़ास जिनका रोल होता है, वो होते हैं मोर और डियर, जो आपको बहुत सारी तादाद में देखने को मिल जाएंगे। खैर, पूरे दिन की जंगल जीप यात्रा के बाद हम लोग ऑलमोस्ट थक कर चूर हो चुके थे। हालांकि आप देख सकते हैं कुछ एक लोग नींद में भी जाने लगे थे, लेकिन गाइड ने कहा नहीं सर, एक आखिरी प्रयास और करते हैं, और वो हमें लेकर पहुंच जाता है जलाशय के पास, क्योंकि ऐसा मानना है कि जंगली जानवर पानी पीने के लिए यहाँ ज़रूर आएंगे। तो हालांकि काफ़ी देर वेट करने के बाद यहाँ भी निराशा ही हमारे हाथ लगी। लेकिन एक ऐसा शख्स था जिसने आखिरी मोमेंट तक उम्मीद नहीं छोड़ी थी, वो था रमेश, जो कि दूरबीन की मदद से दूर दूर तक इन जानवरों के कोई न कोई निशान ढूंढ रहा था। हालांकि रमेश की कोशिश थोड़ी रंग लाती है और हमें एक जंगली बिल्ली देखने को मिलती है। ये भी अपने आप में एक रेयर जानवर है। और इसके बाद फिर हम अपनी यात्रा को ख़त्म करते हैं और हम लौटते हैं अपने गेस्ट हाउस की तरफ। हालांकि अपने आप में ये बहुत ही दिलचस्प एडवेंचरस राइड रही, क्योंकि पहली बार मैंने जंगल को इतने अंदर से देखा था, जंगल के वातावरण को महसूस किया था, और ये भी जाना था कि जंगल की दुनिया भी अपने आप में एक संसार है, उनके अपने अलग नियम कानून हैं। खैर, यहाँ से निकलने के बाद बहुत थक जाते हैं और खाना खाने के बाद हम अपनी आखिरी प्लेस पे पहुंचते हैं, जो कि था मचान। यकीन मानिए, कभी भी आप जिम कॉर्बेट जाते हैं तो मेरा बहुत सजेशन है कि आप रात को एक बार इस मचान पे आपको ज़रूर टाइम स्पेंड करना चाहिए। एक, क्योंकि यहाँ से अलग अलग जानवरों की आवाज़ें आना अपने आप में उस रात को बहुत भयानक बनाता है।